मनवीर जी, मैं सेल्स की बात करूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो पूरा अपना 100% दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनके लिए आपका क्या प्लान होता है, बैकअप क्या होता है, उनको कैसे एक पाथ पे लेके आते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान जो भी मेहनत करता है उसका रिजल्ट आता ही आता है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन उसको पेशेंस रखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखना। और जो इकोनॉमिक रूल है, जो वैसे मार्केट का, ऑर्गेनाइजेशंस का रूल है कि अगर आपकी कंपनी में 100 बंदे हैं तो 20% लोग ही बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, 80% लोग एवरेज बिजनेस करेंगे या एवरेज से लो बिजनेस करेंगे। ये वर्ल्ड वाइड है और इस प्रिंसिपल को भी परेटो प्रिंसिपल कहा जाता है। तो अब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ले लें तो वो उसमें भी सेम चीज़ है कि 20% तो मेन बिजनेस कर रहे हैं और 80% एवरेज या एवरेज से लो बिजनेस कर रहे हैं। बट ओवरऑल इट इज प्लेइंग अ गुड रोल, क्योंकि ये गोल्स बना देती है ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर जब तक तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है तब तक तो ओके है, लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको अपने स्किल को और मोटिवेट करना, मतलब उसको अपने स्किल को डेली इंप्रूव करना पड़ेगा। इसको हम जापानीज एक टेक्निक सीखी थी, देखिए इंजीनियरिंग फिर काम आ गई। हाँ जी। जापानीज टेक्निक सीखी थी हमने मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में, पोका योकी एक्ट, कि गलती से भी गलती ना हो। इसको कहते हैं पोका योकी एक्ट। 100% एक्यूरेसी, मतलब कोई आपने एक दिन जो आज के दिन गलती कर ली, आप अगले दिन गलती वो ना दोहराए। आपने जो अगले दिन गलती कर ली वो अगले दिन गलती ना दोहराए। तो रोज का अगर इंसान 1% भी अपने आप को इंप्रूव करेगा तो 365 दिन में कितना परसेंट इंप्रूव हो गया? 365% इंप्रूव हो गया। तो सोचो, उससे परफेक्ट, हम तो कहते हैं 100% ही बंदा परफेक्ट है। तो जब बंदा 365% हो गया परफेक्ट, तो बंदे का करेक्टर चेंज हो जाएगा। तो बंदे की सोच हमेशा इंप्रूवमेंट मोड वाली होनी चाहिए। जो गलती एक बार कर रहा है वो गलती दोबारा तो दोहराए, तो वो इंप्रूव करे। इंजीनियरिंग का सही यूटिलाइजेशन आप सेल्स में करते हैं, अपने साथियों के साथ करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। मेरा जो सवाल वही रह गया कि अगर वो इंप्रूव नहीं करता, जो पहले अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, तो उसकी मनोस्थिति में सुधार कैसे लाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स के बहुत सारे साथी हैं, कई बार परेशान होते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं कि मेरा तो अच्छा काम हो रहा था लेकिन अभी पता नहीं मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि केवल किस्मत होगा। आपकी क्या राय है? मेरे को ऐसा लगता है आर्मी में कई जवान जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तो जो कि ट्रेनिंग सेशन में बहुत अच्छा फायरिंग कर रहे होते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि कई बार जब मेन फील्ड पे होता है तो उनसे सही तरीके से निशाना नहीं लगता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जब वो क्या करते हैं, उनका क्या मॉड्यूल है, वही सेम मैंने किया हुआ है वैसे तो अपना, हम उनकी ट्रेनिंग्स और ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। तो लेट सपोज क्या होता है कि एक बंदे का अगर बिजनेस नहीं आ रहा या नहीं हो पा रहा, तो उसकी ट्रेनिंग्स इतनी ज़्यादा हार्ड कर दो, उसके साथ अपने मेन मैनेजर को इतना ज़्यादा लगा दो कि यहाँ तो वो कामयाब हो जाएगा, यहाँ वो चले जाएगा क्यों? वो कहेगा कि यार मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ये मेरा बस है। फिर समथिंग मस्ट बी बेटर जो उसके लिए लिखा होगा लाइफ में। लेकिन हम एक अच्छा करेक्टर तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी में लोग कहते हैं SSB देने जाते हैं, लेकिन लोग बहुत कम लोग होते हैं जो कि क्लियर कर पाते हैं। लेकिन SSB करता क्या है, एक लोगों का करेक्टर बिल्ड कर देता है। ठीक है, जो वहां पे 5 दिन रह के आता है तो उसका एक करेक्टर, मतलब देश का नजरिया बदल देता है। आपने SSB भी दिया है क्या? मैंने तो दिया, बट मैं रिजेक्ट था। आई वाज रिजेक्टेड। सो SSB से रिजेक्टेड बहुत सारे लोग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो हमारे जो बहुत सारे जो बच्चे हैं देख रहे हैं, तो लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है। और आप जो भी अपने लाइफ में करते हैं, सीखते हैं, चाहे SSB में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो, उसका यूटिलाइजेशन आप अपने लाइफ पाथ में सक्सेस में कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने जो SSB के लिए तैयारी की, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को वहाँ पे अपने आप से सामना करना पड़ा। तो जब मैंने वहाँ पे सामना किया अपने आप से, तो मेरे को लगा कि मैं बहुत चीज़ों में वीक हूँ। तो जब मैंने वो चीज़ें इंप्रूव की तो भगवान ने ऑटोमेटिकली मेरे को बहुत कुछ दे दिया। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ टारगेट्स। तो अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ले, हम पोका यूकी करते रहते हैं अपने साथ। आपकी नज़र में एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल सबसे पहले हार्ड वर्किंग होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए कि ही हैज़ टू वेट, कि उसको जल्दबाजी नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा उसको सेक्रीफाइस नेचर का होना चाहिए। देखो, त्याग करना बहुत ज़रूरी है।